हेलो एवरीवन, अध्ययन लोक में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह और आज हम पढ़ेंगे अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स। ये है पार्ट 1। इसमें हम पढ़ेंगे 1 से 4 अगस्त तक के करंट अफेयर्स। आप हमारी वीडियो के लिंक पाने के लिए हमें ट्विटर, टेलीग्राम और फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें जीमेल कर सकते हैं अध्ययनलोक@gmail.com पर, और हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 5357960006 पर। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस कंट्री ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा जिसमें वो ट्रेडिशनल मेडिसिन और होम्योपैथी के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे? रसिया, यूएसए, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, और जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में एक नदी है जम्बेजी रिवर, जिस पे विक्टोरिया फॉल पाया जाता है। रसिया की कैपिटल है मॉस्को, और रसिया से हम लोग ने कुछ डील करी हैं, ऐसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अकुला 1, ये न्यूक्लियर सबमराइन है। इसको इंडिया ने 10 ईयर लीज पे लिया है। कामोव हेलीकॉप्टर इंडिया ने लिया है, और इंडिया और रसिया मिलकर एक असॉल्ट राइफल डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है AK-203, और ये कहाँ बन रही है? ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अमेठी में बन रही है। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन DC, और यूएसए जो हमने डील करी है M777 हॉविट्ज़र, ये एक अल्ट्रा लाइट आर्टिलरी गन है। साथ ही एक पोसीडॉन 81 एयरक्राफ्ट की डील करी है। चीनूक हेलीकॉप्टर की डील करी है MH-60, इसको रोमियो हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं, और अपाचे हेलीकॉप्टर की डील करी है। साथ ही इंडिया और यूएसए ने एक एग्रीमेंट साइन कराया जिसमें वो 6 न्यूक्लियर प्लांट इंडिया में डेवलप करेंगे, और 72,400 असॉल्ट राइफल्स की भी यूएसए के साथ डील हुई है। मोजाम्बिक की कैपिटल है मापुटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री अवार्ड विनर सोनम शेरिंग लेप्चा का रिसेंटली में निधन हो गया। वो कौन थे? फोक म्यूजिशियन, एन एक्टर, माउंटेनियर, फोटोग्राफर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, फोक म्यूजिशियन। क्वेश्चन नंबर 3, एक मास अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है, एक मास मैनी लाइव्स। ये किस स्टेट के द्वारा चलाया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश में एक रिवर पाई जाती है नर्मदा। नर्मदा रिवर के किनारे जो शहर बसा है वो है होशंगाबाद, और इस पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है जिसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल। और मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क पाए जाते हैं, कान्हा नेशनल पार्क, पंचमढ़ी नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पंचमढ़ी बायोस्फीयर भी है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यहाँ पे एक स्तूप पाया जाता है जिसका नाम है सांची स्तूप। और देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कहाँ कहाँ से जाती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। मध्य प्रदेश में किन शहरों से जाती है? भोपाल, उज्जैन, शहडोल और जबलपुर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट आर्म्ड पुलिस फोर्स टू परचेज प्रोडक्ट फॉर इट्स पर्सनल फ्रॉम KVIC? कौन सी पहली आर्म पुलिस फोर्स है जिसने KVIC से अपने पर्सनल के लिए प्रोडक्ट्स खरीदे? ITBP, BSF, CRPF, SSB। इसका सही आंसर है ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में।
और इसके चेयरपर्सन या एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ली तेंग हुई की रिसेंटली में डेथ हो गई, वो किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे? चाइना, इंडोनेशिया, ताइवान, जापान। इसका सही आंसर है ताइवान। ताइवान की कैपिटल है ताइपी और ताइवान को बोलते क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना, द रिपब्लिक ऑफ चाइना। और चाइना को बोलते हैं द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। साथ ही चाइना की कैपिटल है बीजिंग और इसकी जो करेंसी है वह युआन रेनमिंबी है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। अब इंडोनेशिया में 2 स्टेट पाए जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलट सुंडा स्टेट, ये किसके बीच में पाया जाता है? ये पाया जाता है जावा और सुमात्रा के बीच में। और एक है मलाका स्टेट, ये कहाँ पाया जाता है? ये मले पेनिनसुला और सुमात्रा आइलैंड के बीच में पाया जाता है। जापान की राजधानी है टोक्यो और इसकी जो करेंसी है जापानीज येन। शिंजो अबे इसके प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1, 1 अगस्त को ये मनाया गया था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ये किस लिए मनाया गया था? जो 3 तलाक कानून आया था उसके 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया था। और 3 तलाक कानून क्या था? इसमें मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक बुराई से बचाने के लिए ये कानून लाया गया था। Ministry of Youth Affairs and Sports constitute a selection committee for the National Sports Award 2020 chaired by Justice M.V. Raman, Justice R.F. Nariman, Justice Mukundakam Sharma, Justice अंकित चौहान। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, जस्टिस मुकुंदकम शर्मा। इसमें इस कमेटी में जो और लोग हैं उनके नाम भी याद रखिएगा। वीरेंद्र सहवाग, ये क्रिकेट से हैं। दीपा मलिक, इनको तो सभी जानते हैं, पैरा एथलेटिक्स से हैं। मोनालिसा बरुआ मेहता, ये हैं टेबल टेनिस से। सरदार सिंह, ये हैं हॉकी से, इनको भी सब लोग जानते हैं। साथ ही एक और हैं जिनका नाम है वेंकटेशन देवराजन, ये हैं बॉक्सिंग से। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता है कि मोनालिसा बरुआ मेहता किससे बिलोंग करती हैं? तो टेबल टेनिस से, वेंकटेशन देवराजन बॉक्सिंग से, सरदार सिंह हॉकी से, दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स से और वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट से। विच कंपनी मेक्स अ प्लान टू गिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू 6 लाख वेंडर्स? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और जो इसके फाउंडर हैं वो हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है वो है वॉलमार्ट। अमेज़ॉन के CEO फाउंडर हैं जेफ बेजोस और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। पेटीएम के CEO हैं विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा इसके CEO फाउंडर हैं और इसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन कंपनी साइन अ लोन विथ जापान यूटिलिटी जेरा फॉर अ न्यू पावर प्लांट इन बांग्लादेश? ये एक पावर प्लांट है बांग्लादेश में जो डेवलप करा जाएगा। और इसके जो ऑप्शंस हैं रिलायंस पावर, बेल, अडानी पावर लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, रिलायंस पावर। पोलर बियर लिस्टेड इन IUCN रेड लिस्ट। IUCN की
जो रेड लिस्ट है उसमें कुछ कैटेगरीज होते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट कंडीशन में रखा जाता है। इसकी ये 4 मेन लिस्ट हैं: एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, वनरेबल। और जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वनरेबल। देखिए पोलर बियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोलर बियर आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं और पेंगुइन अंटार्कटिका रीजन में पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अंटार्कटिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। पोलर बियर आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं और पेंगुइन अंटार्कटिका रीजन में पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, वनरेबल। द आरबीआई हैज साइन एन एग्रीमेंट फॉर एक्सटेंडिंग अ $400 million करेंसी स्वैप फैसिलिटी टू विच कंट्री? चाइना, रसिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, श्रीलंका। और पहले श्रीलंका के बारे में जानते हैं। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा और इसके जो पीएम है वो हैं महिंदा राजपक्षा। और यहाँ पे 3 पोर्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। पहला है त्रिनोकामली। इसको, एक मिनट स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है, सॉरी। त्रिनोकामली, इसको इंडिया डेवलप कर रहा है। हम्बनटोटा, इसको चाइना डेवलप कर रहा है। और श्रीलंका का सबसे बड़ा पोर्ट कोलंबो पोर्ट, इसमें ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, इसको इंडिया और जापान मिलकर डेवलप कर रहे हैं। साथ ही कुछ एक स्टेट पाया जाता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जिसका नाम है पल्क स्ट्रेट, और एक चैनल पाया जाता है जिसका नाम है पंबन चैनल। गल्फ ऑफ मन्नार, इंडिया श्रीलंका गल्फ ऑफ मन्नार पाया जाता है। एक ब्रिज पाया जाता है जिसका नाम है एडम्स ब्रिज। ये चीज़ याद रखिएगा, एडम्स ब्रिज, पल्क स्ट्रेट, पंबन चैनल और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी, ये कहाँ पे अभी इसका उद्घाटन हुआ है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, न्यू दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, गुजरात। और गुजरात में कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है आनंद डिस्ट्रिक्ट में। आनंद कहाँ पर है? मैप में देखते हैं, ये आनंद है। और जो गुजरात की राजधानी हुआ है गांधीनगर। आनंद को मिल्क सिटी बोला जाता है, जहाँ पर अमूल का हेडक्वार्टर है। और साथ ही अब मिल्क से रिलेटेड एक रिवॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं वाइट रिवॉल्यूशन, और एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। और फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन किनको बोला जाता है? गेस कर सकते हैं आप। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है वर्गीज कुरियन को। और वर्गीज कुरियन कौन है? ये अमूल के फाउंडर है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, विच रेलवे डिवीजन हैज सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस अ यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग? अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अहमदाबाद। न्यू सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर राजेश भूषण, डॉक्टर अजय कुमार, दुर्गा शंकर मिश्रा, प्रीति सुदान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर राजेश भूषण। और ये उनकी प्रोफाइल, ये उनकी फ़ोटो है। और साथ ही इन्होंने किसको सक्सीड करा? प्रीति सुदान को। डॉक्टर अजय कुमार ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं, और दुर्गा शंकर मिश्रा ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में सेक्रेटरी हैं। चाइना जुआन
303 ये क्या है? लॉन्ग रेंज मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट या फाइटर जेट? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट। रिसेंटली में एक्टर विजय मोहंती की डेथ हो गई। ये किस फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे? बॉलीवुड, तमिल फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री। विच स्टेट विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम आफ्टर टोक्यो ओलंपिक्स? 4th एडिशन का खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आपकी होस्ट करा जाएगा? उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, हरियाणा। और हरियाणा में कहाँ? पंचकुला। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की राजधानी सेम है, चंडीगढ़ है। और जो इनके सीएम हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, और जो इनके गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्या। ओके, अब हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम की। सबसे पहला जो हुआ था वो होता न्यू दिल्ली में, दूसरा हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, और तीसरा हुआ था गुवाहाटी आसाम में, और फोर्थ तो हरियाणा पंचकुला में हो रहा है। जो तीसरा हुआ था उसका जो मॉस्कोट था वो था जया एंड विजय, और इसके जो विनर थे वो थे महाराष्ट्र काउंट चैंपियन। साथ ही इस बार 2 नए गेम ऐड करे गए हैं। पहला तो है साइकिलिंग और दूसरा है लॉन बॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री हैज़ बैंड वाइल्ड लाइफ इम्पोर्ट्स मार्केट्स एमिड न्यू हेल्थ फियर्स? स्कॉटलैंड, लेबनान, वियतनाम या ब्राज़ील? इसका सही आंसर है वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, और जो इसकी करेंसी है वो है डोंग। स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग, और लेबनान की कैपिटल है बेरूत, और ब्राज़ील की है ब्रासीलिया। ब्राज़ील के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ब्राज़ील को कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक पोर्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेंटोस पोर्ट, और ये इसको बोला जाता है कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट थिंग, ब्राज़ील में एक सवाना बायोम पाया जाता है जिसको वेनेजुएला में लोकली लैनोस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाना बायोम को ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि सवाना बायोम को वेनेजुएला में लोकली किस नाम से जाना जाता है? लैनोस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 6 ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग चेयर्ड बाय ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रसिया। ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हालांकि बहुत सिंपल है लेकिन तब भी बताइएगा। फ्रॉम अक्टूबर 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई अ ई-इनवॉइसिंग सिस्टम फॉर अ बिजनेस मोर देन 100 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़ या 200 करोड़? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 500 करोड़। पहले ये 100 करोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, यूनिसेफ पब्लिश्ड अ रिपोर्ट। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें उन्होंने किस चीज़ का अधिकता बताई गई 3 में से 1 चिल्ड्रन के ब्लड में? लेड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन? इसका सही आंसर है लेड। लेड की अधिकता 3 में से 1 चिल्ड्रन में के खून में लेड की अधिकता बताई गई। अब हम बात करते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ को वैसे शॉर्टली बोला जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, लेकिन इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल
चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इन सब के हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, कभी कभी मैच द फॉलोइंग या डायरेक्ट पूछ देता है पेपरों में। क्वेश्चन नंबर 22, नेशनल प्रोग्राम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 इज अ इनिशिएटिव ऑफ विज्ञान भारती, दूरदर्शन, या ऑप्शन 1 2 बोथ, या इसरो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान भारती। और किसके सहयोग से? विज्ञान प्रसार के सहयोग से इसको ये इनिशिएटिव लाया गया। और इसको किसने लॉन्च करा? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये कौन है? ये है हमारे मिनिस्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 23, a two-day international webinar was inaugurated by Union Home Minister Shri Amit Shah on the occasion of 100th death anniversary of which great freedom fighter। एक 2 दिन का इंटरनेशनल वेबिनार आयोजित किया गया होम मिनिस्टर श्री अमित शाह के द्वारा। किसकी डेथ एनिवर्सरी पर? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, या अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को क्या बोलते हैं? वी चेरोल, वैलेंटाइन चिरोल ने इनको फादर ऑफ अनरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंडिया बोला। और इनको फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया भी बोला जाता है। फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया भी बोला जाता है। साथ ही लोकमान का जो मतलब होता है वो होता है एक्सेप्टेड बाय द पीपल। और एक दो चीज़ें और याद रखिएगा, इनका जो नारा था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और जो होम रूल लीग इन्होंने लॉन्च करी वो कहाँ लॉन्च करी थी? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ही इन्होंने गणपति पूजा की शुरुआत करी थी 1893 में। और इसकी जो थीम थी, जो ये वेबिनार हुई थी उसकी जो थीम थी वो थी स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये थीम जरूर याद रखिएगा, स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ नॉलेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर launched a mobile app for consumers to check authenticity of ISI mark and hallmark quality certified products। ऑप्शन 1 BIS मार्क, ऑप्शन 2 BIS चेक, BIS कंज्यूमर, या BIS मार्क। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 BIS केयर। BIS का जो फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, और जो इसका हेडक्वार्टर पाया जाता है वो न्यू दिल्ली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू MD एंड ग्रुप CEO ऑफ ICRA N शिवरमन, नरेश टक्कर, सुष्मिता घटक, बलराम भार्गव। इसका सही आंसर है N शिवरमन, और इन्होंने किसको सक्सीड करा? नरेश टक्कर को। प्राइम मिनिस्टर, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हिजेम मिचेची, और कायस सईद इनके यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ट्यूनीशिया की जो कैपिटल है वो है ट्यूनिस, और जो इसकी करेंसी है वो है ट्यूनीशियन दिनार।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर इन collaboration with which bank has decided to convert a large area of ravines in Gwalior Chambal belt of MP in arable land? देखिए, जो सेंटर ने उसने किस बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन कराया है कोलैबोरेशन के लिए कि जो ग्वालियर चंबल बेल्ट की अनकल्टिवेटेड लैंड है, एरिया ऑफ रेवाइंस मतलब अनकल्टिवेटेड लैंड जो है उसको अब कल्टिवेटेड लैंड के में कन्वर्ट करेंगे। तो वो किस बैंक के साथ इन्होंने साइन करा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, SBI। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास, और MD CEO हैं जो हैं वो हैं अंशुला कांत। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस में, ये जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, फर्स्ट सिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया टू गेट मैन होल क्लीनिंग रोबोट बैंडिकूट? गुरुग्राम, गुवाहाटी, दिसपुर या ईटानगर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गुवाहाटी। अब हम असम के बारे में बात करते हैं। गुवाहाटी असम में पाया जाता है। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर, और यहाँ पे जो नेशनल पार्क पाए जाते हैं वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, मनस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, नामेरी नेशनल पार्क, साथ ही एक और है यहाँ पर डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, और यहाँ पे एक आइलैंड पाया जाता है, रिवर आइलैंड है वो, उस मजूली आइलैंड, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, और यहाँ के जो CM है उनका नाम है सर्बानंदा सोनोवाल। जो ये क्लीनिंग रोबोट बैंडिकूट है, सबसे पहला जो आया था वो था गुरुग्राम में, पूरे इंडिया में, और दूसरा आया था कोयम्बटूर, और तीसरा है गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन नेम्ड बाय UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस टू हिज न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज? ऑप्शन नंबर 1 है अनादिस पाल, 2 सुनीता नारायण, 3 वंदना शिवा, और 4 अर्चना सोरंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्चना सोरंग। यहाँ पे पार्ट 1 एंड होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट 2। हर एक पार्ट में 3 से 4 दिन की करंट अफेयर होगी। देखिए, करंट अफेयर पढ़ने के साथ 2-3 चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाती हैं। पहली चीज़, करंट अफेयर तो तैयार होती है, और करंट अफेयर का बहुत अच्छा वेटेज होता है किसी भी कंपटीशन में। सेकंड चीज़, उससे आपकी स्टैटिक जीके अच्छी हो जाती है। अगर आप उसको रिलेट करके पढ़ते हैं तो उससे स्टैटिक जीके आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे कोई स्टेट आया तो उस स्टेट की, ज़रूरी नहीं है कि उसमें अब ऑप्शन में 4 स्टेट है तो आप चारों स्टेट के बारे में एक बार में पढ़िए, ऐसा नहीं है। जो ऑप्शन में सही है उस स्टेट के बारे में, वहाँ के नेशनल पार्क, वहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हुई हो तो वो, साथ ही वहाँ के जो CM है वो, ये सब आपको पता होना चाहिए। और अगर कोई कंट्री आ जाती है तो आप उस कंट्री से बारे में जानिए, उस कंट्री की कैपिटल क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, और साथ ही साथ वो उससे अगर इंडिया के साथ कोई डील हुई है तो वो, या कोई बहुत बड़ा रिसेंटली कोई वहाँ से कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो, कोई डिज़ास्टर हुआ, या कोई बहुत बड़ी वहाँ की न्यूज़ हो, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप अगर साथ में तैयार करते रहेंगे तो बर्डन भी नहीं बढ़ेगा, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, साथ ही साथ ये आपको पेपर में बहुत हेल्प करेगा।
तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ब्रिक्स का फुल फॉर्म। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।